धारा 370 के आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया ऐतिहासिक, भाजपाइयों में खुशी का माहौल। कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव निर्विरोध। मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग के दूसरे दिन भोपाल और बालाघाट के बीच हुआ मैच ड्रॉ। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने धारा 370 के मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का फैसला दिया। न्यायालय का फैसला आने के बाद भाजपाइयों में खुशी का माहौल था, तो वहीं युवाओं ने भी इसे ऐतिहासिक फैसला बताया है। धारा 370 पर 96 दिनों के बाद 11 दिसंबर को इसका फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले को वैध माना है। ये बड़े अजीब सी बात थी कि वहाँ का व्यक्ति बालाघाट आकर के ज़मीन खरीद सकता था, लेकिन बालाघाट का जाकर के वहाँ पर खरीद नहीं सकता। पाकिस्तान की लड़की यदि किसी कश्मीर वाले से शादी करे तो उसको नागरिकता मिल सकती है, लेकिन बालाघाट का अपने भारत की जाकर के तो उसको नहीं मिलती। यानी एक प्रकार से कश्मीर की नागरिकता ऐसा लगता था कि हमसे अलग है वो। जैसा पहले तो 2 प्रधानमंत्री होते थे, 2 झंडे होते थे, 2 विधान होते थे, वहाँ का न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता था वहाँ का। तो कुल मिलाकर के जो धारा 370 हटी, ये हमारे भारत के लिए कि कश्मीर पूर्ण रूप से हमारे पास है। जम्मू कश्मीर में 370 धारा तो हट गई, उसके बाद जो प्रदेश घोषित किया, एक ऐतिहासिक फैसला है। और यह बहुत बड़ी बात है कि हमारी केंद्र सरकार भी इसके ऊपर बिल्कुल निर्भर थी कि हमें वहाँ चुनाव कराना है, निष्पक्ष चुनाव कराना है। और अब तो कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, तो उसमें बिल्कुल सितंबर माह तक का समय दिया गया है, चुनाव हो जाएंगे। और यह ऐतिहासिक फैसला है। मैं तो चाहता हूँ ये हमारे देश के लिए गौरव का विषय है। अस्थायी धारा के कारण कश्मीर को अलग थलग राज्य माना गया, जहाँ देश का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई स्थायी संपत्ति नहीं खरीद कर सकता था। वहाँ पे आरक्षण लागू नहीं हो रहा था। अन्य समुदाय के जो थे उनके खिलाफ भी पूरा वातावरण बना गया था। हमने लगातार बात की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया और लोकसभा में और राज्यसभा में पास कराकर धारा 370 को समाप्त करी। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित 17 पदों के लिए 20 दिसंबर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। सोमवार को नामांकन फॉर्म वापसी के अंतिम दिन कोषाध्यक्ष पद के लिए राकेश सिंगारे, उपाध्यक्ष पद के लिए शंकर कनौजिया, कार्यकारिणी सदस्य में श्रीमती मालती अवधवाल ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इसके अलावा जिला निर्वाचन समिति ने सचिव पद की अभ्यर्थी माधुरी कटरे का नामांकन निरस्त कर दिया है। नामांकन वापसी के बाद कोषाध्यक्ष व ग्रंथपाल एवं कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव निर्विरोध हो गए हैं। और उसमें जो है मैं तथा मेरे अलावा संजय माधुरी कटरे द्वारा प्रस्तुत की गई है कि उनका नामांकन पत्र जो है अवैध रूप से निरस्त किया गया है। दूसरी आपत्ति जो है अरविंद उके द्वारा है कि उनका नाम जो है मतदाता सूची में जोड़ा नहीं गया है, तो उसे जोड़ा जाए। आज अपील प्राप्त होने के बाद में समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें आज चूँकि माधुरी कटरे द्वारा जो आदेश जिसके उनका नामांकन पत्र निरस्त हुआ था उसकी प्रति प्रस्तुत नहीं की गई थी, तो उसको प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार हैं, प्रवेश मलेवार, अरविंद राय, आनंद टेमरे। उपाध्यक्ष पद में शंकर मनोजिया ने वापस फॉर्म ले लिया है। अब 2 रह गए, अशोक शर्मा और मीना कुर्वे। सचिव पद में महेंद्र बिसेन और माधुरी कटरे का फॉर्म निरस्त हुआ है। और अब रह गए सुनील यादव, इस पे 2 लोग हैं, है ना। सचिव पद में आनंद मेश्राम, दिगंबर डेगवार, डीलन सिंह, रशीद अहमद, संगीता
कोषाध्यक्ष पद में संजय अग्निहोत्री, राकेश सिंगारे ने अपना नाम वापस ले लिया है। शहर मुख्यालय के मुलना स्टेडियम में 10 दिसंबर से आयोजित मध्य प्रदेश फुटबॉल प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के दूसरे दिन दोपहर 2 बजे से मदन महाराज फुटबॉल क्लब भोपाल व पुलिस बॉयज फुटबॉल क्लब बालाघाट के बीच मैच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीम निर्धारित समय तक 2-2 गोल से बराबरी पर रहीं। इस बीच इस मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी व सुभाष गुप्ता रहे। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन ब्रह्मपुर फुटबॉल क्लब बुरहानपुर व लेक सिटी फुटबॉल क्लब भोपाल के बीच मैच खेला जाएगा। तहसील मुख्यालय किरनापुर से लगभग 12 किलोमीटर दूर पुलिस थाना हट्टा के पुलिस कर्मचारियों के द्वारा हट्टा बालाघाट मुख्य मार्ग पर सड़क सुरक्षा अभियान के तहत हेलमेट ना लगाने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर चालान काटा गया। साथ में समझाया भी गया कि वाहन चलाते समय आवश्यक रूप हेलमेट पहने, जिससे दुर्घटना से बचाव किया जा सके। वहीं 4 पहिया वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की समझाइश दी गई। चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत बिना हेलमेट पहनने वालों के लिए 300 रुपये चालान है और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 500 रुपये का चालान काटे जा रहा है। तो जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं, जिससे दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही है। इस पर कंट्रोल मतलब किया जाए, अंकुश लगाया जाए। इसी पर्पज़ से शासन के द्वारा ये निर्देश जारी हुए हैं कि सभी स्थानों पर वाहन चलाने वाले ऐसे किसी भी व्यक्ति पर सुरक्षा सप्ताह के तहत बताया जाए और नहीं अगर मानते हैं तो उन पर चालानी कार्रवाई की। अयोध्या में राम जन्मभूमि श्री राम मंदिर में अक्षत कलश की स्थापना की जानी है। वहीं अक्षत कलश का आम जनों के दर्शनार्थ हेतु बालाघाट जिले के किरनापुर तहसील मुख्यालय में स्थित मां करनाई मंदिर लाया गया, जहां पर श्रद्धालुओं द्वारा भारी उत्साह के साथ पूजा अर्चना की गई। तब पश्चात नगर भ्रमण हेतु अक्षत कलश को सार्वजनिक दर्शन कराने हेतु बारी बारी सिर पर रखकर नगर भ्रमण कराया गया। वहीं नगर वासियों के द्वारा भी इस भव्य कार्यक्रम में सहयोग प्रदान कर भारी उत्साह के साथ अक्षत कलश के दर्शन कर जगह जगह पूजा अर्चना की गई। हमारे ग्राम किरनापुर में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से अक्षत कलश आई है, जिसकी शोभा यात्रा दिनांक 8 तारीख श्री राम मंदिर से इनकी शोभा यात्रा निकाली गई है। सभी ग्रामवासियों से हमने नम्र निवेदन किया है कि इस शोभा यात्रा में शामिल होकर दिनांक 22 जनवरी को अयोध्या में जो भव्य रामलला की मूर्ति का स्थापना होना है, इसलिए ये जन जागरण की आवश्यकता आज हमें पड़ी है।